नमस्ते दोस्तों, आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता की पंचम कथा। अगर इससे पहले की कथाएं आपने नहीं सुनी है तो उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और इस कथा को अगर आप एक बार सुनना शुरू कीजिएगा तो पूरी ज़रूर सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि दशा माता की कथा सुनने से दोस्तों बुरी दशा का नाश होता है और आपके अच्छे दिन आने लगते हैं। तो इसे कृपया करके अगर वीडियो खोलिएगा तो सुन लीजिएगा, अपमान मत कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको जो और कथाएं हैं वो सुनाती रहूंगी। आज दशा माता का जय जयकार लगाते हुए चलिए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा था, उसकी रानी बहुत कोमल थी। वो सदा फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात में नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? रानी ने बताया कि आज इन फूलों के साथ न जाने एक कली कहाँ से आ गई, वो भी कच्ची, जो मेरे शरीर में चुभ रही है। इसी कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था दोस्तों, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने कहा कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर बोझा ढोने के लिए झुकेगा तब इसकी क्या गत होगी? राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया, हाँ संभव है। भाग का लिखा कौन मिटा सकता है? तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होने को कौन टाल सकता है? तो रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा। तो ये अगर मैं इसे कहीं और भेज दूं तो ये बोझा ढोने से बच जाए। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके छोड़ाऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई नहीं, मैं वहां किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्र संबंधी वहां बहुत हैं और वहां दशा भी बहुत अच्छी है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वो नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई के पास था। वो संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोलेगा, मैं ही आके इसे खोलकर देखूंगा कि इसमें क्या है। राजा का बहनोई, जो उस समय राजा था वहां का, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही उसकी रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है और वो फौरन शयन कक्ष में आ गई। उसने पहरेदारों को हट जाने के लिए कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी अपनी भाभी को पहचान नहीं पाई। उसने मन में सोचा कि राजा इसको अगर ऐसी दशा में देख लेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने रानी के सारे जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और फिर से संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने तुरंत संदूक खुलवाया। संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन लग रही थी। रानी ने कहा, ये तो कोई भिखारिन है, इसको कारखाने में भिजवा दो, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह कर सकेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा शेष रह गया। वो ये सोच रही थी कि ये डोरा किसे दें। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर कहा, बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा लोगी? रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वो बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आते हैं। 9 दिन तक हम यहाँ आकर कथा कहेंगे, तुम भी यहीं आकर कथा सुन लेना। 10वें दिन पूजा होगी,
जब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को ये चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हो। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करते हुए पहले अपने बहनोई के यहाँ पहुंचे। शाम के समय अपनी बहन से बोले, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढूंढने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा कि आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वो बड़े संकोच में पड़ गई। उसने मन में सोचा, आज तक मैंने किसी परपुरुष को छुआ तक नहीं और न छूने दिया। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए जोर डाल रही हैं, इसलिए वो लाचार होकर चली गई और पैर दबाने लगी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उनके पैरों में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप से रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैरों में है वैसा पद्म ही मेरे पति के पैरों में था। पहले के दिनों की याद आ जाने से मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था तुम्हें भोगना ही पड़ा। उसे मैं टालने की कोशिश करने के लिए जो उपाय किया उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी ही पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, आराम करना चाहता हूँ। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, बताओ तो, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर इस संदूक में बैठाकर घर से बाहर भेजा था कि तुम उसे आराम से रखोगी, परंतु उसे तुम्हारे यहाँ भी आकर लकड़ियां ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। बहन बोली, नहीं भैया, मैंने भाभी को नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई के यहाँ रहकर रानी को लेकर राजधानी लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा हुई। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही हम सबकी दशा ठीक करे और जो भी इस कथा का श्रवण करे, दशा माता की कृपा उस पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही और कथाओं का श्रवण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।